अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है आलू के नगेट्स। आलू के नगेट्स खाएंगे तो आप चिकन के नगेट्स भूल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो है वो आधा किलो आलू चाहिए। आधा किलो आलू लेकर मैंने इन्हें बॉयल करके इन्हें पील ऑफ कर लिया है। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो आलू नरम नहीं करने, आपने थोड़े से हार्ड से रखने हैं। इससे जो है वो नगेट्स बहुत मज़े के बनेंगे। अब आपने कोई भी मैशर लेना है या फिर फोक की मदद से आपने अच्छे से आलूओं को जो है वो मैश कर लेना है। इतना ज़्यादा आपने इतने अच्छे तरीके से मैश करना है कि इनमें जो है वो कोई भी चंक बाकी ना रहे। गाइस ये देखिए हमने आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। तो अब इनमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। इसमें जो है वो मैं सबसे पहले हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक का शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने जो है आलू बॉईल करते वक्त थोड़ा सा नमक ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हाफ़ टी स्पून हम इसमें जो है वो लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी का ऐड करेंगे, और आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा कलर जो है वो मज़े का लाने के लिए, खूबसूरती के लिए। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ज़ीरे का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब 1 टेबलस्पून हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से यूनिक सा इसमें टेस्ट आएगा इसका। और 2 टेबलस्पून हम भरकर इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर जो है वो हम इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे। अब इस मिक्सचर को जो है वो अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत हल्दी की वजह से कलर आ रहा है, कितना खूबसूरत इसका कलर है। तो चलिए अब हम इसके नगेट्स बनाते हैं। मैंने यहाँ से शेल्फ साफ़ करके हल्का सा 2-3 ड्रॉप जो हैं वो ऑयल के यहाँ पर लगा लिए हैं। अब हमने इस तरह से इस मिक्सचर का एक पेड़ा लेना है, और इसे बेशक आप रोलिंग पिन से रोल कर लें या फिर आप इसी तरह हाथ से इसको एक शेप दे लें। ये देखें बिल्कुल आपने हाथों से इस तरह इसे एक वो फ्लैट फॉर्म में ले आए। अब हमने क्या करना है, इसके कॉर्नर्स जो हैं वो हमने छुरी की मदद से बिल्कुल सीधे कट कर लेने हैं, इस तरह से। चारों साइडों से आपने इसको कटिंग करके बिल्कुल बराबर कर लेना है। इसे भी हम बिल्कुल काट के सीधा कर लेंगे। अब इसे दरमियान से एक कट लगाएंगे, इस तरह से। और बाकी आपने जितने जितने नगेट्स को शेप देनी है, जितना जितना उसका साइज़ रखना है, उस हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक पीस उठाना है इस तरह, वैसे साइडों से कॉर्नर से हल्का सा राउंड शेप में ला के दरमियान से इस तरह से प्रेस करके नगेट्स की शेप दे देनी है। ये हाथों को बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये देखिए हमारे नगेट्स जो हैं वो इस तरह से हमने रेडी करने हैं। इसी तरह हम बाकी तमाम नगेट्स को भी शेप दे लेंगे। तो चलिए मैं सबको शेप देकर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने जो है वो तमाम नगेट्स को शेप दे ली है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई किस तरह करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब हमने एक पैन लेना है। इसमें मैंने फ्राइंग के लिए जो है वो ऑयल डालकर इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रख दिया है, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। अब मैंने यहाँ पर ये अंडा लिया है, इसे अच्छे से फेंट लिया है। अंडे को हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए हैं। कुछ इस तरह आपने खुले से बर्तन में ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं। अब यहाँ से एक नगेट्स लिया, उसे यहाँ पर अंडे में डिप करके आपने इस तरह अंडे में अच्छे से डिप करके आपने ब्रेड क्रम्स में इसे डिप करना है। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग आपने अच्छे तरीके से करके, तो ये हमारा नगेट्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो बाकी के नगेट्स भी इसी तरह से पहले अंडे में डिप करके फिर उन पर जो है वो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके
मैं सारे नगेट्स रेडी करके आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, हमने जो है वो अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के बाद जो है वो ये नगेट्स हमारे रेडी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें नगेट्स डालते जाएंगे। एक बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है, जिस भी चीज़ को आपने ब्रेड क्रम्स लगाए हों तो उसे तेज़ आंच पर आपने फ्राई नहीं करना, बल्कि आंच जो है वो मीडियम होनी चाहिए। ऑयल पहले अच्छे से गर्म कर लें और उसके बाद जो है वो आपने मीडियम आंच पर ही इसे फ्राई करना है। इस तरह से जब आपने तमाम नगेट्स डाल लेने हैं तो इसे पैन को पकड़कर आपने मूव करना है। एक बात का ध्यान रखना है, जब ये एक साइड अच्छे से पक जाए तो ही आपने इसकी साइड पलटनी है। ये देखिए, इनमें से काफ़ी नगेट्स जो हैं वो एक साइड से पक चुके हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता से इनकी जो है वो साइड चेंज कर दें। इस तरह से इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होने लगे तो आपने जो है वो नगेट्स उतार लेने हैं। तो चलिए मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए, हमारे आलू के नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं और कोई भी नहीं कह सकता कि ये चिकन के नगेट्स नहीं हैं। बहुत ही मज़ेदार क्विक रेसिपी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हैं। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफस्टाइल विद सनी, मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।